बाद बाकी असलियत तो कुछ और ही। आए दिन ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि आप आए दिन और फिर उसके बाद गांजा ले रहा है, और जो मौजूद है दरभंगा जिला में। और जैसा कि ये दरभंगा जिला मिथिलांचल में पड़ता है, बिहार के मिथिलांचल में, और जैसा कि यहाँ पे रोड पे खुलेआम लिखा हुआ है नशा मुक्त बिहार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जहाँ हर दिन पेपर में कटअप देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं शराब पकड़ाया रहता है बिहार में। आज यहीं नहीं तो कहीं, कल कहीं और, परसों कहीं और ताजुब की बात यहाँ पे ये भी है कि यहीं से सट के एक नहरा पड़ता है जहाँ से एक बार कांड हुआ था, और यहीं से सट के नेहरा थाना है, वहाँ पे रोज़ दारू पकाता है। हर 2-4 दिन पर हफ्ता में 1 से 2 बार दारू पकड़ाई जाता है। उसके बाद भी नेहरा में खुलेआम लिखा गया है कि नशा मुक्त बिहार में आपका स्वागत है। तो मतलब कि ये सिर्फ जो नशा मुक्त बिहार के बारे में कहा गया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर में है, और सिर्फ कानून में दिखाने के लिए है कि नशा मुक्त बिहार हो चुका है। लेकिन ये सब सिर्फ लिखने में ही सही लगता है, देखने में नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बराबर आज नहीं तो कल हर जगह यहीं से सट के, मतलब कि यहाँ पे एक थाना है, वहाँ पे ही रोज़ पकड़ाता है नेहरा थाना, और फिर आसपास में जो भी थाना है सब जगह बराबर दारू पकड़ाते ही रहता है। हाल फिलहाल में भी दारू पकड़ाया है। और जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार में कितना नशा मुक्त अभियान जो है वो कितना लागू होता है, और बिहार में शराबबंद कितना है वो हम सब जानते हैं। और बिहार में शराबबंद कहाँ तक लागू है ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब बात जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नशा मुक्त बिहार, क्या है नशा मुक्त बिहार में? ये सिर्फ जनता के ही द्वारा लिखा गया लग रहा है, और देखने से लगता है कि जनता के द्वारा ही लिख दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ समझिए फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया गया है। बाद बाकी असलियत तो कुछ और ही आए दिन देखने को मिलता है। देखते ही हैं न्यूज़पेपर कटिंग आता रहता है कि बिहार में हर जगह, हजारों जगह पे, पूरे बिहार में आए दिन दारू पकड़ाता ही पकड़ा। नेहरा में नहीं पकड़ाता दारू? बिल्कुल, नेहरा में भी बहुत जल्द ये मनीगाछी थाना के अंदर में आता है नेहरा ओपी, यहाँ भी। और मनीगाछी में भी आए दिन, कुछ दिन पहले भी पकड़ाया था, जो पूरा ट्रक साइकिल के सामान लदा हुआ पकड़ाया था। बस समझिए कि रोज यहाँ पे जो है थाना में एक न एक लगा ही रहता है, दारू से भरा ट्रक रोज लगा रहता है। और बराबर जबकि पुलिस भी अपना काम कर रही है कि शराब बिहार में बंद हो जाए, जो नियम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट पुलिस के वजह से ही बिहार में शराब आती है, और जिसकी वजह से जो ग्रामीण एरिया में पड़ता है उन लोग पकड़ते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पे रहते हैं, बिहार के बॉर्डर पे, वो लोग कहीं ना कहीं ढिलाई कर रहे हैं, और जो भी कुछ कहीं भ्रष्ट है, रिश्वत लेते हैं किसी भी प्रकार से, उन्हीं लोगों की वजह से बिहार में दारू आता है, क्या नहीं? जी बिल्कुल। अगर नेपाल बॉर्डर, जैसे कि बिहार से अपने इधर दरभंगा मधुबनी जिला से सटा हुआ नेपाल बॉर्डर है, अगर वहाँ पे कड़ी चौकसी दिया जाए, अगर बहुत कड़ी सुरक्षा वहाँ पे दिया जाए, तो इस बॉर्डर के अंदर में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, इतनी भारी मात्रा में नहीं मिलेगा। और ये जो लिखा हुआ है नशा मुक्त बिहार में आपका स्वागत, ये हाल ही फिलहाल में लिखा है, जो कि छठ था, परसों और कल छठ था, जिसके वजह से मतलब यहाँ पे लिखा गया था कि नशा मुक्त बिहार है। और उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि है, और बिहार में शराबबंद कितना है ये सब आदमी जानते हैं। और तो क्या लगता है कि नशा मुक्त के बारे में जो लिखा गया है ये सही है क्या नहीं है? ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कितना दारू पकड़ाने का न्यूज़ मिलता है। ये तो ये शराबबंद जो किया गया बिहार में, सही किया गया कि नहीं? सही किया गया है, लेकिन इसका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर उधर से ज़्यादा आता है, तो उधर कड़ी सिक्योरिटी रखना चाहिए, और फिर इधर भी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखना चाहिए। अच्छा से पालन नहीं हो पा रहा है लागू। क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या करना चाहिए जो मतलब कि शराब बंद हो जाए, नशा मुक्त, ये जो लिखा गया है बिहार का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए? जितने भी डिपार्टमेंट में जो भी सुरक्षा से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उन लोग को ये लेना होगा जिम्मेदारी, और बहुत कड़ी तरीक़ा से जिम्मेदारी को निभाना होगा, तभी ये सक्षम हो सकता है बंद, ये पूरी तरह से लागू हो। जितना भी ईमानदार पुलिस अधिकारी या फिर जितने सुरक्षाकर्मी हैं, उन लोगों को मतलब कि तैनात होना होगा बॉर्डर पर, और वो लोगों को ईमानदारी के साथ करना होगा, तब बिहार में जाकर नशा मुक्त जो बिहार का सपना है, जो नियम है बनाया गया है, वो पूरा होगा। बिहार एक नशे का शिकार हो चुका है। शराब जब से बंद हुआ है, मैं बता दूं, हर एक छोटे से छोटा आदमी चरस ले रहा है, और फिर उसके बाद गांजा ले रहा है, और जो मतलब कि हाई लेवल का जो कहते हैं नशा, वो हर एक बच्चा से बच्चा मतलब पहले से ज़्यादा नशा का शिकार अब हो चुका है। क्योंकि कई लोग जो है मतलब कि शराब पीते थे, वो लोग अब शराब नहीं पी पाते, तो उसको गांजा रोज पर डे गांजा आए दिन पी रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं गांजा, या फिर क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद सुलेशन,
जो अधिकतर पिया जाता है बिहार में ही सोल्यूशन पिया जाता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी होने के कारण शराब नहीं मिला, शराब मिलता भी तो बहुत महंगा मिलता है और उससे सस्ता एक टाइम का गांजा पड़ता है और सोल्यूशन जो सूंघा जाता है वो भी शराब से सस्ता पड़ता है एक टाइम का, कि नहीं? बिल्कुल, ये सब बहुत गलत है और जब तक इसमें कानून को सख्त नहीं होगा कानून, तब तक ये सुधर नहीं सकता है। और जितने भी सिक्योरिटी से पुलिस लोग या फोर्स जितने भी हैं, ये जब तक अपने हिसाब से अपने जो भी ये जिम्मेदारी दिया गया है बहुत कड़ी तरीक़ा से नहीं निभाएंगे, तब तक ये सक्षम नहीं, बंद नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा गया। तो बिहार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि किस तरीके से बिहार में जो नशा मुक्त का में आपका स्वागत जो लिखा गया वो सफल है या नहीं है। हम लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि बिहार में जो नशा मुक्त किया गया, शराब बंद किया गया, वो सही है या नहीं है और नशा मुक्त जो किया गया वो कहाँ तक लागू है।